ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 27 फरवरी 2022। वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। एक दिन में हमारा जो समय बीतता है, वर्तमान समय में ज्यादातर चिंता में चल रहा है, नहीं तो चिंतन में तो चलता है, लेकिन पर चिंतन में चलता है। हम क्या कहते हैं, मैं तो राइट हूं, मेरे परिवार वाले ठीक नहीं हैं, देश वाले ठीक नहीं हैं, रिश्तेदार ठीक नहीं है। तो ड्रामा में जो हर आत्मा का जो पार्ट है, उसे हम मार्क्स देते हैं। हर एक आत्मा जो पाठ कर रहा है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, ड्रामा के अनुसार एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट है। हम कौन है कहने वाले कि वो पाठ ठीक नहीं है? जैसे फिल्म देखते हैं, आप क्या कहते हैं, उनका पाठ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने पाठ किया है ना, उसमें उनका कुछ गलती नहीं है। जैसे डायरेक्टर ने कहा है, जैसे स्टोरी लिखा हुआ है, उनको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऐसे वो पाठ करता है। ऐसे ही आपके कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार जो भी आत्माएं आपके सामने आती हैं, उनके साथ आपका जो भी व्यवहार है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके आधार पर आपके मन में संकल्प आते हैं, उसके अनुसार आपका पाठ चलता है। इसीलिए आपके साथी जो भी आत्माएं हैं, चाहे लौकिक वाले हो चाहे अलौकिक वाले हो, उनके साथ जो भी पाठ का जिम्मेदार आप हो, वो नहीं है। ज्यादातर हम लोग मनुष्य आत्माओं को दोषी बनाते हैं और कोई आत्माओं को, पंच तत्वों को दोषी नहीं बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं, इसमें आपका ज्यादा समय बीत जाता है, इससे उनका पार्ट चेंज नहीं होता है, ना आगे भी चेंज होगा और कोई कल्प में भी चेंज नहीं होगा। तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करो, स्वचिंतन करो। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में धूप है, कोल्ड है, बारिश है, बारिश ही नहीं आना चाहिए क्योंकि आज मेरा एग्जाम है, हमें कुछ बाहर काम है, आज बारिश नहीं आना चाहिए, आप क्यों आ गए? आप पूछ सकते हो क्या? या आपके संकल्प के अनुसार, समय के अनुसार आपको पूछकर बारिश आएगा? या सपोज आएगा तो भी आपको कहने से वो रुक जाएगा क्या? नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा? बारिश में मुझे जाना ही है, मस्ट एंड शुड,
एक तो बारिश में नहीं जाना है तो घर में बैठ जाओ, उसके असर नहीं आना है, तो जाना ही है तो अम्ब्रेला लेकर चले जाओ या रेनकोट पहनकर चले जाओ, ताकि उसका असर आपके ऊपर न हो। इसीलिए आगे वाले आत्माओं का असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, तो आत्मा और मन को प्रोटेक्शन रखो। हम लोग क्या करते हैं, बारिश का असर किसके ऊपर होगा? शरीर के ऊपर। तो प्रोटेक्शन किसको देना पड़ेगा? शरीर के लिए। वैसे ही आगे वाले आत्माओं का पार्ट का प्रभाव किसके ऊपर आएगा? मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर। तो आत्मा और परमात्मा को ऐसे प्रोटेक्टेड रखो, छत्र छाया में रखो, सदा अपने मन को परमात्मा प्यार में, ईश्वरीय सुख में, ईश्वरीय सेवा में सदा ब्यूजी रखो। तो क्या होगा? मनुष्यात्माओं के तरफ आपको अटेंशन देने के लिए भी आपके पास समय नहीं रहता है। इसीलिए बच्चे अभी डिसाइड करो, इतना साल आपके पास अनुभव है, मनुष्यात्मा में मन रखने से क्या मिलेगा, परमात्मा में मन से क्या मिलेगा, समय तो बहुत कुछ कम है। इसीलिए बाहर सिचुएशन कुछ भी हो, सदा मेरा मन परमात्मा में रहना चाहिए। मैं कैसे परिवर्तन हूं, मैं कैसे प्रोटेक्टेड हूं। भले कितना भी ठंडी हो, आप स्वेटर पहनो ना, आपको क्या होगा? आप वैक्सीनेशन ले लो ना, कोरोना है तो आपको क्या होगा? ऐसे स्व परिवर्तन कर सकते हो, ये आपका हाथ में है। लेकिन और कोई पार्ट का आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है। वो काम आपका नहीं है। क्यों? इस दुनिया रूपी जगत में आप स्टूडेंट हो, ना कि टीचर। सुप्रीम टीचर कौन है? जिंदगी जीने का कला सिखाने वाला कौन है? क्वेश्चन पेपर देने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। तो मार्क्स कौन देगा? रेड पेन किसके हाथ में है? उसके हाथ में है। तो वो मार्क्स देगा, आप नहीं। आप टीचर मत बनिएगा। जैसे कि जो पब्लिक एग्जाम रहता है ना, 10th 12th जो पब्लिक एग्जाम रहता है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है कि स्कूल कॉलेज में पोर्शन क्या रहना चाहिए। भले स्कूल गवर्नमेंट पोर्शन फिट करती है, टीचर द्वारा सिखाती है, लेकिन पोर्शन कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कौन देगा? जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ बोर्ड। लिखा हुआ आंसर पेपर कहां जाएगा? वही गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने जिनको सेट किया है वही उसको क्या करेंगे? मार्क्स डालेंगे और रिजल्ट आएगा। और यहां भी टीचर शिव बाबा, क्वेश्चन देने वाला शिव बाबा, आंसर लिखने वाले आप, टेस्ट करने वाले बाबा, मार्क्स देने वाला बाबा, पोस्ट देने वाला बाबा, सैलरी देने वाला बाबा। तो बाबा का काम बाबा को करने दो ना। यस, आप बाप समान बन सकते हो, बाबा को सहयोग दे सकते हो, साथी बन सकते हो, फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन बाप का काम बाप का ही है और आपका काम आपका ही है। तो इस समय एक मुझे याद आता है, एक बार बीकॉम सेकेंड ईयर में हम थे, अकाउंटेंसी का क्लास था। टीचर ने एक कुछ हमको क्वेश्चन दिया था, तो आंसर कह रहे थे जो उनके डायरी में थे। मैं तो फ्रंट बेंच का स्टूडेंट था,
सभी लोग सिर नीचे करके लिख रहे थे जो टीचर कह रहे हैं। तो बीच में मैंने सिर थोड़ा ऐसे उठाया तो टीचर ने मुझे बुलाया स्टेज पर। हमने गए वहां तो उन्होंने कहा आगे का आप जो पढ़ो। ठीक है, हमने पढ़ने स्टार्ट कर दिया। तो आगे वाले देख रहे साउंड चेंज हो गया है कैसे। हम खड़े थे वहां, तो जो वहां लिखा गया था वो हमने पढ़ लिया। वो कंप्लीट होने तक टीचर आ गए। यस, टीचर ने मुझे वो पाठ दिया है, जिम्मेदारी दिया है, लेकिन टीचर मैं नहीं हूं। जो उन्होंने लिखा है सिर्फ हमने कह दिया है बस। वैसे ही बाबा ने जो मुरली दिया है, जो ज्ञान दिया है, सिर्फ हम लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन हम टीचर नहीं है। टीचर कौन है? शिव बाबा है। आप टीचर हो, सिर्फ टीच कर सकते हो, लेकिन आपका स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में नहीं आएगा और कोई टीचर के पास जाएगा, वो है सुप्रीम टीचर। ये याद रखिएगा। इसीलिए हर दिन कोई भी आत्मा के पाठ ठीक है या ठीक नहीं है, इसके तरफ संकल्प, शक्ति, समय मत दीजिएगा। वो आपका जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका पाठ नहीं है। आपके पास बहुत समय है, शक्ति है, तो स्व परिवर्तन की तरफ अटेंशन रखिएगा, तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। गुस्से के ऊपर क्लास करेंगे, आपको जब सिचुएशन आ गया खुद गुस्से करेंगे। वही पूछते हैं आपने तो इतना लंबा चौड़ा भाषण किया और आप गुस्से कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। नहीं, वो सिचुएशन तो अलग था, ये सिचुएशन अलग है। एक्चुअली क्या है ना, अंदर से मुझे कुछ गुस्सा नहीं है, लेकिन बाहर से मैं दिखा रहा हूं। तो अपने के लिए आप क्या बन जाते हो? वकील बन जाते हो, और आगे वाले आत्मा के लिए जज बन जाते हो। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। मेरे बीवी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, ऑफिस में ठीक नहीं है। मैंने जिंदगी में ये देखा है, जो बच्चे ज्यादा, जो आत्माएं ज्यादा कहते हैं ना वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इससे ही पता चलता है जो कहने वाला ज्यादा ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक नहीं करके उनके मुंह से आता है, इसका मतलब ये उन लोगों से एडजस्ट नहीं हो रहा है। जो पानी है ना, देखो कितना एडजस्टेबल है। उनका ओरिजिनल न टेस्ट है, न स्मेल है, न कलर है, नेचुरल ऊपर बादल से आता है। जैसे भी रास्ता है एडजस्ट करके जाएगा, जिस चीज के साथ भी मिल जाएगा, सभी के साथ एडजस्टेबल है। तो परमात्मा भी देखो कितना एडजस्टेबल है। छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के रूप में, बड़ों के साथ बड़ों के रूप में। गुस्सा किया तो भी एक रस, उनको कुछ आपने गायन किया तो भी एक रस, तो सदा एक ही रस। तो वैसे ही जितना भगवान के साथ में रहते हो ना, जैसा संग वैसा रंग, वो आपके गुण में आ जाता है। इसीलिए बच्चे समय कम है, अपने को चेक करो, मुझे कितना परिवर्तन होना है, ताकि मैं प्यूरिफाई हो जाऊं और मेरे द्वारा भगवान की शक्ति सारे दुनिया का तक चले जाए, तो विश्व परिवर्तन हो जाए। देखिए रात के समय पर आपके घर में एक बल्ब लगाया है, बल्ब में मट्टी है, तो क्या होगा? रोशनी अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बल्ब के ग्लास के ऊपर का मट्टी निकाल दीजिए, तो कितना अच्छा रोशनी आएगा। वो रोशनी से उस रूम में जो भी चीज है ना वो दिखाई देता है, कलर दिखाई देगा, उसके ऊपर जितना भी गंदगी है, अच्छाई है, कलर है, सब कुछ दिखाई देगा। इसीलिए आपके मन के ऊपर जो देह भान है, देह अभिमान है, पंच विकार है,
मैं और मेरापन है, मोह है, उसको निकाल दीजिए। तो क्या होगा? आपके द्वारा परमात्मा का शक्ति फ्लो होने लगेगा। इसके आधार पर विश्व परिवर्तन होने लगेगा। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं क्यों जज बनो? स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। अपना परिवर्तन करो। उनके कारण परिवर्तन रुका हुआ है, इनके कारण परिवर्तन रुका हुआ है नहीं, आपके कारण परिवर्तन रुका हुआ है। कभी भी सूर्य जो इस दुनिया में आता है ना, किसी को देखकर आता है क्या? नहीं नहीं, योगेश भाई थोड़ा सोया हुआ है, मैं थोड़ा लेट करके इस दुनिया में आ जाऊं, कहीं वो संकल्प करेगा? नहीं है ना। अपने टाइम पर वो आता रहेगा, भले उसको कोई यूज करे या न करे, उसकी रोशनी से क्या कर रहा है उसका कुछ मतलब ही नहीं है, अपना ड्यूटी वो निभाएगा बस। इसलिए बच्चे, आपको मैंने कितना सुंदर एक चांस दिया है विश्व परिवर्तन का। दुनिया वाले क्या करते हैं, निमित्त टीचर्स क्या करते हैं, सीनियर्स क्या करते हैं, ये चिंता आप मत करना। भगवान ने आपको क्या कहा है, क्या कर रहे हो, कहां तक राइट है, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन विथ मुरली श्रीमद बाबा का महावाक्य। कोई भाई बहन ने कहा हुआ ज्ञान के आधार पर नहीं, मुरली के आधार पर मैं कहां तक राइट हूं। अपने के साथ चेक कीजिएगा, अपने के साथ परिवर्तन कीजिएगा। ये करेंगे तब बाबा आपको विश्व परिवर्तन के लिए यूज करेगा। जितना आप प्यूरिफाई बनेंगे, जैसे देखिए एक वायर है ना, ठीक है, रोशनी आ रहा है, कैसे आता है? वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए ना। तो वायर के ऊपर प्लास्टिक का रोप है या कुछ मट्टी है, कनेक्शन उतना ठीक नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, तो रोशनी आएगा? कितना भी अच्छा बल्ब हो, कुछ भी हो जाए। इसलिए अपना कनेक्शन भगवान के साथ रखिएगा, मन को क्लीन रखिएगा। उससे क्या होता है ना, याद रखिएगा, आपके द्वारा शांति का, शक्ति का, सुख का, आनंद का, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होने लगेगा। तो उन आत्मा तक वही पहुंच जाएगा ना, तो वो लोग भी आपको वही देंगे ना। तो आपने सुख दे दिया, थोड़ा दिन के बाद वो आत्मा आपको क्या देगी? सुख ही देंगे ना। इसीलिए किसी से दुख मिल रहा है, इसका मतलब पहले आपने दुख दिया था। तो आज सुख देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आज दे दिया तो कल ही सुख मिलेगा, वैसा नहीं, जब तक अकाउंट सेटलमेंट नहीं होता है। आपको बीमारी बहुत साल से आता है, तो एक सेकंड में इंजेक्शन ले लिया है तो बीमारी कम हो जाएगा क्या? इट टेक्स टाइम, यू मस्ट वेट। सहन शक्ति रहना चाहिए, वेट एंड सी। अब छोटे बच्चे नहीं हो, अनुभवी हो, कितना बार बाबा को यूज करके समस्या का समाधान लिया है। अभी भी दुनिया का, विश्व का परिवर्तन का जिम्मेदारी लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? स्व परिवर्तन करो, तो उससे वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। भले आपके बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, देश वाले हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है, साधु सन्यासी है, जो भी है, पंचतत्व हर पार्ट क्लीन हो जाएगा। एक सूर्य नहीं तो सारी दुनिया अंधेरा। सूर्य आ गया तब सब कुछ क्लियर कट दिखाई देगा। जब एक सूर्य से क्लियर कट दिखाई देगा, क्या एक ज्ञान सूर्य से दुनिया क्लियर नहीं हो सकती है क्या? लेकिन आपको साधन बनना पड़ेगा। तो ऐसे विधि अपनाएंगे तो क्या होगा? स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो हर दर्शक को साक्षी होकर देखो। सदा खुश रहना है तो अपने मन को उसमें ऐड मत कीजिएगा, साक्षी दृष्टा। हाँ, हमने देखा है, बस क्यों, क्या, कब, कैसे मालूम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप बस पर बैठे हो, एक्सीडेंट हुआ है, यस मैंने देखा है, किसका गलती है मालूम नहीं है। झगड़े कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे वो मुझे मालूम नहीं है, माना।
हर एक आत्मा के पार्ट का जो फल है उसमें मन को इंक्लूड मत कीजिएगा, वो उन आत्माओं का कर्मों का हिसाब किताब है। आप रोड पर जा रहे हो, गंदगी लगा है, गिरा है रोड में, क्यों उसके ऊपर जाते हो? बाजू में और एक रास्ता है, वो पकड़ कर जा सकते हो ना, उसके ऊपर पाँव रखकर जा सकते हो ना। इसीलिए आज दुनिया में जो भी लोग कपाट कर रहे हैं, विकार के वशीभूत कर रहे हैं, उसमें क्यों मन लगाते हो? क्यों अपना मन को भी खराब कर लेते हो? आपके पास तो बहुत टाइम, बहुत समय कम है, इधर उधर अपने मन को क्यों लगाते? क्योंकि आप याद रखिएगा, किसी के पार्ट के प्रति आप कितना भी चिंता करो, वो चेंज नहीं होंगे। आप चेंज हो जाओ तो वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सदा खुश रहना है, सदा हर्षित रहना है। याद रखिएगा, पार्ट को साक्षी होकर देख लीजिए, अपना पार्ट नहीं। हम रॉन्ग मैसेज ले लेते। बाबा ने कहा क्या है? साक्षी। पुरुषार्थ में साक्षी बन जाएंगे, सेवा में साक्षी बन जाएंगे, उसमें नहीं। अपने पार्ट में मन लगाकर विधिवत समर्थ रूप में पार्ट बजाएगा और किसी के पार्ट में साक्षी हो जाएगा। जैसे शिव बाबा, देखिए कैसे पावरफुल एक सोल है। ब्रह्मा बाबा कितना पावरफुल सोल है। आज दुनिया के सारे आत्माओं को देखते हैं और वो सारे आत्माएं उनके बच्चे हैं, कितना गलती कर रहे, कितना दुख दर्द का फील कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की दुख दर्द में वो माता पिता ने मन लगाया, उसका फील किया, तो क्या होगा असर? लास्ट एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, एक डॉक्टर रहता है, भले दांत निकालने वाला डॉक्टर हो, कोई भी हो, दांत निकालने के लिए वो अपना जो साधन है अंदर रखता है, तो पेशेंट कितना जोर से चिल्लाता है, उसमें से थोड़ा सा दर्द का फीलिंग डॉक्टर को होगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सकता है क्या? नहीं है ना। वो उनकी नॉलेज के साथ, अपने अनुभव के साथ, उस समय उनमें जो कर्म करना है उसके साथ वो कनेक्शन रहेगा। लेकिन वही डॉक्टर के पास अपना बेटा आता है, अपने युगल आता है, अपने रिश्तेदार आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तब वो रोने लगते हैं, उसमें वो डॉक्टर अपने मन को लगा देता है, तो पेन का फील करते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, मेरे बच्चे को इसे हुआ, मेरे भाई बहन को इससे हुआ, उससे भी आत्मा ही है ना। अपना हिसाब किताब क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शक्ति भेजो, लेकिन उनके हिसाब किताब में अपने मन को लगा के दुख दर्द का फील मत करना है। इसको बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा। कर्मों के फल में, उन आत्माओं के कर्म के फल में अपने मन लगाकर उनका दुख को फील आप करेंगे, तो आपके द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी जा रहा है वो रुक जाएगा। इसीलिए साक्षी दृष्टा होकर रहेगा। आगे से जो आने वाला है उसमें साक्षी, अंदर से जो जाने वाला है उसमें साक्षी नहीं। अंदर से जो जाने उसमें साक्षी होंगे तो खुशी का एहसास नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अंतर्मन, अंतर्मुखता में सदा मन को रखिएगा और सदा खुश रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।